नमस्कार जी, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरवा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम वार्षिक शिक्षण योजना पर बात करेंगे जो कि कक्षा 11 की और विषय हिंदी अनिवार्य रहेगा। पाठ्य पुस्तकें इसकी आप जानते हैं इस बात को कि ये निम्न 3 हैं, आरोह भाग 1, वितान भाग 1 और अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके कुछ चुनिंदा पाठ हैं और ये जो चुनिंदा पाठ हैं वो कक्षा 11 के हिंदी साहित्य में भी शामिल हैं और हिंदी अनिवार्य में भी शामिल हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि हिंदी साहित्य की पाठ्य योजना में इनको शामिल कर लिया था, इसलिए हिंदी अनिवार्य की पाठ्य योजना में इनको शामिल नहीं किया है। तो आप और यदि आपके विद्यालय में हिंदी साहित्य विषय नहीं है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं उसके हिसाब से। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार से देखिएगा, सबसे पहले ऊपर कॉलम्स की बात करें यदि हम, तो कॉलम्स हमने इस प्रकार से लिए हैं। माह है, अध्यापन इकाई या उप इकाई का विवरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन या उद्देश्य, अपेक्षित कालांश, सहायक सामग्री और संदर्भ पुस्तकें। क्या क्या हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जुलाई 2022 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा रचित नमक का दरोगा पढ़ेंगे। इसमें अपनी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, बुद्धि, विवेक को पहचान सकेंगे। ईमानदारी व सत्य निष्ठा पर गर्व करना सीखेंगे और भ्रष्ट आचरण से दूरी बनाएंगे। शिक्षण कालांश हमने 5 लिए हैं। पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब इसके लिए मददगार साबित होंगे और मानसरोवर हम साथ में पढ़ेंगे। जुलाई 2022 में ही कृष्णा सोबती के द्वारा रचित यात्रा संस्मरण है मियां नसीरुद्दीन। यहाँ नानबाई के कार्यों को जानेंगे। अपने परिवेश के कारीगरों के कार्यों की बारीकी जानने की उत्सुकता भी वे बच्चे पैदा कर सकेंगे। मतलब जैसे खाती का लकड़ी का काम करने वाले हैं, मटकी बनाने वाले हैं, तो उन सब के जो भी रोजगार हैं, जो काम हैं, उनके विषय में बच्चे इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जैसे नानबाई तरह तरह की रोटियां बना सकता है, क्या और भी लोग हैं वो अलग अलग काम कर सकते हैं, कितनी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, और क्या क्या उनके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जुटाने का प्रयास करेंगे और स्वयं के संस्मरणों को भी लिख सकेंगे। यहाँ पर अपेक्षित कालांश 4 और पाठ्य पुस्तक तो है ही है, साथ में 9 बैकडे की गतिविधियों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 9 बैकडे की गतिविधि में हमारे में थीम में ये शामिल है कि हम बच्चों के साथ है और उनका जो संपर्क है वो स्थानीय जो कलाकार कारीगर हैं उनसे भी करवाएं। और जिंदगी नामा और मित्रों मर्दानी हमारे सहायक पुस्तकों के रूप में काम में आएंगी, जो कि कृष्णा जी के जीवन और रचना परिचय से बच्चों को जुड़ाव पैदा होगा। अगला पाठ है पद्य खंड का कबीर, जिसमें 2 पद हैं, हम तो एक एक करी जाना और संतो देखत जग बोराना। यहाँ पर कबीर का परिचय और उनकी प्रासंगिकता जानेंगे, ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझेंगे, समाज में व्याप्त आडंबरों व कुरीतियों को पहचानेंगे। शिक्षण कालांश 3 है। पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब बीजक होगा, कबीर ग्रंथावली होगा और कबीर का समाजशास्त्र। अब यहाँ ये जो अंतिम वाला कॉलम है, इसमें साथियों हो सकता है कि आपके पास किताबें ज़्यादा उपलब्ध हों, मेरे पास कम हो, तो आपके पास जो किताबें उपलब्ध हैं उनके नाम लिख सकते हैं। या हो सकता है कि मेरे पास उपलब्ध है लेकिन आपके पास नहीं है, या आपके पास है और मेरे पास नहीं है, तो जो आपके पास किताबें उपलब्ध हैं आप उनका सहारा यहाँ पर ले सकते हैं। जुलाई में ही मीरा 2 पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई और पग बांध घुंघरू मीरा नाची। यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे, व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जानेंगे, भगवान और भक्त की अनन्यता को जानेंगे और प्रेम के महत्व को समझ सकेंगे। 3 कालांश रखें, पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब और मीरा ग्रंथावली काम में आएगी। जुलाई में ही सत्यजीत राय के द्वारा रचित अप्पू के साथ 2.5 साल, इसमें जीवन परिचय पाएंगे, फिल्म निर्माण प्रक्रिया, आने वाली समस्याओं के बारे में जानेंगे और तब और अब में अंतर कर सकेंगे कि उस समय फिल्मों का निर्माण करना कितना दुष्कर था, आज कितना तकनीक की वजह से कितना थोड़ा सा सुगम हो गया है। और फिल्मी दुनिया में सत्यजीत राय के योगदान को रेखांकित कर सकेंगे। पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब काम में लेंगे तथा एनएसडी मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये चैनल भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। पथेर पंचाली फिल्म में जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में है, अब बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला पाठ है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित विदाई संभाषण। इसमें लेखक का जीवन और रचना परिचय तथा तत्कालीन लेखन की भाषा व व्यंग्य शैली को जानेंगे। मतलब उस जमाने में जो भाषा का स्वरूप था लिखने का, वो स्वरूप जान पाएंगे। भारत वायसराय करजन की तानाशाही रवैये व भारतीय जनता की लाचारी युक्त सादगी व निरीहता के विषय में जानेंगे। कुल मिलाकर 4 अपेक्षित कालांश और पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में। रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक
यहाँ पर प्रकृति से बच्चे जुड़ पाएंगे, प्रेम को अनुभूत कर सकेंगे। 4 कालांश रखे गए हैं। पाठ्यपुस्तक हम काम में लेंगे। अगस्त 2022 में पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 से कुमार गंधर्व के द्वारा रचित पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यहाँ पर फिल्मी गायिका लता मंगेशकर के जीवन और गायन कला से परिचित हो सकेंगे। 4 कालांश लगेंगे। पाठ्यपुस्तक लता मंगेशकर के गाने आप यूट्यूब के माध्यम से सुनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री के रूप में। अनुपम मिश्र पाठ्यपुस्तक वितान एक ही है। अनुपम मिश्र के द्वारा रचित राजस्थान की रजत बूंदे। तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के विशेष संदर्भ में जल संकट व जल संरक्षण की अवधारणा को पहचान सकेंगे। जल के अपव्यय पर रोक लगा सकेंगे। जमीन से लगा सकेंगे। 6 कालांश रखें। और पाठ्यपुस्तक जल संरक्षण से संबंधित लघु फिल्म यहाँ पर ICT लैब में दिखाई जाएगी। तीसरा पाठ है बेबी हालदार के द्वारा रचित आत्मकथा का अंश आलो अंधारी। यहाँ जमीन से जुड़े और शोषण की प्रतीक दलित दमित नारी के जीवन के संघर्ष और उसकी जिजीविषा को बेबी के माध्यम से जान सकेंगे। साहित्य के संकीर्ण व संकुचित दायरों को भी तोड़ सकेंगे। ऐसा माना जाता था कि भाषा पर पकड़ हो और वो एक साहित्यकार व्यक्ति हो, लेकिन आप देखेंगे तो बेबी जो है वो किसी के घर में और एक नौकरानी के रूप में काम कर रही है और वहीं पर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का उनकी आत्मकथा इतनी प्रभावी थी कि इसका ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। बांग्ला में जब तक इसका प्रकाशन होता उससे पहले ये हिंदी में अनुदित होकर प्रकाशित होगी। तो उसकी आप मार्मिकता और उसकी जो हम कहें कि उसकी इम्पोर्टेंस या उसका महत्व जो है उसको समझ सकते हैं। 12 कालांश लगेंगे। पाठ्यपुस्तक है और देहाती दुनिया जो शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित है उसको आप काम में ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अगला पाठ है शेखर जोशी के द्वारा रचित गलता लोहा। महीना हमारा चल रहा है सितंबर 2022 की। यहाँ पर समुदाय में व्याप्त जातिवादी मानसिकता की पहचान कर उसे शिक्षा, समानता, ईमानदारी, दोस्ती, भाईचारे जैसे सकारात्मक मानवीय गुणों से दूर कर सकेंगे। मेहनत का मूल्य पहचान कर उसे सम्मान देना सीखेंगे। 5 अपेक्षित कालांश से पाठ्यपुस्तक और जाति का विनाश डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रचित है, उसको हम काम में ले सकते हैं। सितंबर में ही सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित एक लंबी कविता है वे आंखें। यहाँ किसान जीवन की त्रासदी को पहचानेंगे और सामाजिक वर्ग व्यवस्था की पहचान करके उसके दुष्प्रभावों को भी जान सकेंगे। 3 कालांश लगेंगे। पाठ्यपुस्तक और यूट्यूब तो है ही है, साथ ही और एक किसान नामक पाठ्य पुस्तक जो संदर्भ पुस्तक के रूप में हमें काम में लेंगे। अगला पाठ अक्टूबर 2022 में भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित कविता है घर की याद। यह आम आदमी के मन में व्याप्त घर की सार्थकता और याद को पहचानेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के घर से विस्थापन की पीड़ा को भी जान सकेंगे। और 3 कालांश रखें। पाठ्यपुस्तक काम में आएगी। कृष्णनाथ के द्वारा रचित स्पीति में बारिश अक्टूबर माह में ही चल रहे हैं हम। और हिमाचल की भौगोलिक व प्राकृतिक विशेषताओं को जान सकेंगे। वहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल, पशु इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और स्वयं के यात्रा वृत्तांत भी लिख सकेंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी बच्चों के लिए यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो। 4 कालांश पाठ्यपुस्तक सहायक सामग्री और संदर्भ पुस्तक के रूप में राहुल संकृतन के यात्रा वृत्तांत हम काम में ले सकते हैं। अगला पाठ है नवंबर में पढ़ेंगे हम मनु भंडारी के द्वारा रचित एकांकी रजनी। इसमें पटकथा लेखन को जान सकेंगे। शिक्षा के व्यवसायीकरण व बाजारीकरण के बारे में जानेंगे और अन्याय का विरोध करना सीखेंगे। 6 कालांश पाठ्यपुस्तक और यूट्यूब काम में आएगी। आपका बंटी और महाभोज नामक जो उनके उपन्यास वे इस पाठ में मनु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को पहचानने में सहायक साबित होंगी। अगला पेज है नवंबर माह में कृष्णचंद्र के द्वारा रचित जामुन का पेड़ एक व्यंग्य है। इसके बारे में बात करेंगे। ये सरकारी कार्यालयों में कार्य करने के तौर तरीकों और पदानुक्रम को समझ सकेंगे। व्यवस्था और मानव के संवेदन सुनने और अमानवीय होने के विषय में जानेंगे। हास्य व्यंग्य के माध्यम से बात की गहराई को समझेंगे। 5 कालांश पाठ्यपुस्तक और हरिशंकर परसाई के व्यंग्य लेख यहाँ पर बच्चों के लिए 1-2 पढ़ाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे व्यंग्य की जो मारक क्षमता है उसको जान सकेंगे। अगला पाठ है नवंबर 2022 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित एक छोटा सा लेख लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण भारत माता। यहाँ देश या भारत माता की अवधारणा को समझ सकेंगे और पंडित नेहरू के विचारों को, यहाँ पर पंडित नेहरू के विचारों के विषय में भी जानेंगे कि किस प्रकार से वे और देश की तमाम जनता की शुभ
चिंता किया करते थे। 3 कालांश है, पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब, और पिता के पत्र पुत्री के नाम तो किताब है ही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण किताब है पंडित नेहरू को समझने के लिए जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा संपादित कौन है भारत माता, हु इज भारत माता, और उसका हिंदी में अनुवाद आया है कौन है भारत माता के नाम से। मैं हिंदी के तमाम विद्वान साथियों और विदुषी बहनों से आग्रह करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। नेहरू के विषय में यदि मन में कुछ भ्रांतियां भी हैं तो तमाम भ्रांतियां यहाँ से आपके दिल से दिमाग से निकल जाएंगी। नवंबर में ही सैयद हैदर रजा के द्वारा रचित आत्मा का ताप, उनकी आत्मकथा का अंश वो पढ़ेंगे। यहाँ चित्रकार सैयद हैदर रजा के आरंभिक जीवन संघर्षों व उनकी सफलताओं के बारे में जानेंगे। 4 हम कालांश लेंगे और पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री है। उसके पश्चात दिसंबर में त्रिलोचन के द्वारा रचित चंपा, काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों की पहचान होगी बच्चों को, पलायन के अनुभवों को भी अनुभूत कर सकेंगे, और चंपा के बहाने से गलत की मुखालफत मतलब विरोध भी कर सकेंगे कि कलकत्ते को आग लगे, है ना। तो यहाँ पर मुखालफत करना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ 3 कालांश हैं और पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब का हम सहारा लेंगे। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इनको काम में ले सकते हैं। दिसंबर में ही अक्क महादेवी के द्वारा रचित 2 वचन हैं कि हे भूख मत मचल, और दूसरा हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। यहाँ बच्चों में जो अपेक्षित परिवर्तन हम चाहते हैं वो होगा कि एक तो अक्क महादेवी के परिचय, जीवन परिचय से वे रूबरू होंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण सीख सकेंगे और निष्प्रिय भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकेंगे। 2 कालांश और पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब हमारा सहारा साबित होंगे। जनवरी 2022 में दुष्यंत कुमार की गजल पढ़ाई जाएगी। इसमें समाज और राजनीति में जो चल रहा है उसे खारिज करने और उसका विकल्प तलाशने की काबिलियत हासिल कर सकेंगी। 3 कालांश में पढ़ाया जाएगा। पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब तथा साये में धूप, जिस किताब से ये स्वयं गजल संकलित की गई है वही मूल किताब हम साहित्य संदर्भ पुस्तक के रूप में काम में लेंगे। उसके बाद जनवरी में ही अवतार सिंह पास के द्वारा रचित है सबसे खतरनाक, तो पास के व्यक्तित्व व कृतित्व को जानेंगे, सत्ता की निरंकुशता व क्रूरता की पहचान करेंगे, भविष्य की बेहतरी के लिए अपने सपनों को पूरा करने की मशक्कत जारी रखेंगे और प्रतिकूलताओं के लिए स्वयं तैयार हो सकेंगे। 4 कालांश है, पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब तो है ही है, साथ में पास की कविताएं नाम से एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, उनमें शानदार कविताएं हैं, वो किताब भी हम काम में लेंगे। जनवरी में ही निर्मला पुतुल के द्वारा रचित आरोह है भाग 1 का अंतिम पाठ है, जो कि आओ मिलकर बचें नाम से है। और निर्मला जी के विषय में बता दें कि निर्मला जी फेसबुक पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं आजकल। ज्योति मुर्मू जी के पेज पर भी उनकी कविताएं यदा कदा पोस्ट उनकी होती रहती है, तो आप वहां से भी इनसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, निर्मला पुतुल के विषय में जानेंगे, आदिवासी समाज और आदिवासियत की सही पहचान कर सकेंगे, प्रकृति के विनाश व दोहन से आदिवासी समाज के विस्थापन की हकीकत को भी समझ सकेंगे। यहाँ देखिएगा, एक आदिवासी समाज और आदिवासियत, यहाँ 1 मिनट का टाइम लेते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। हमने 9 अगस्त को आप यदि एक पोस्ट लिखी थी, उसमें ये था कि आप बच्चों से पूछिए कि आदिवासी से आप क्या समझते हैं, तो वो आदिवासी से वो ये मानते हैं कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, या तो उनका 70% से ज़्यादा शरीर नंगा हो, नंगे पाँव हो, और या वो सिर पर मोर आदि के पंख या कुछ घास फूस लपेट कर रखते हो, उनकी नज़र में वही आदिवासी हैं। बच्चों के दिमाग से आदिवासी के प्रति जो धारणा बच्चों के मन में बनी हुई है, उस धारणा को मैं विद्वान साथियों और विदुषी बहनों से आग्रह करूंगा कि उस धारणा को तोड़ा जाए। आदिवासी वो नहीं है, आदिवासी हमारे ही जैसे तमाम वो लोग हैं, और बस वो थोड़ा सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं और हम कहें कि रोजगार से या विकास से थोड़े से हमसे वंचित रह गए, हम थोड़े जल्दी आगे निकल गए। शायद हो सकता है भौगोलिक के प्राकृतिक के कुछ कारण रहे होंगे, वजह जो भी रही, लेकिन आदिवासी हमसे उल्टे नहीं है, वो आदमियों को मारकर नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें आप बच्चों को जरूर बताएं, तो आदिवासी शब्द जो है उसकी, आदिवासी लोग जो है उनकी पहचान कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी। इसमें 3 कालांश कम से कम लेंगे हम, और पाठ्य पुस्तक और यूट्यूब का तो सहारा लेना ही लेना है। इसके अलावा फेसबुक पर निर्मला पुतुल जी का फेसबुक अकाउंट और उनके फेसबुक पेज को दिखाया जा सकता है। झारखंड की कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर
ज्योति मुर्मू का फेसबुक पेज और उनकी प्रोफाइल पर भी, और मैं कहूँ कि निर्मला जी के साहित्य के दर्शन वहाँ पर है, हम करवा सकते हैं। आगे दो नोट हैं कि पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के जो अध्याय कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं वे आधार एवं ऐच्छिक मतलब अनिवार्य और साहित्य में समान ही है, इसलिए उन्हें साहित्य की योजना में शामिल कर लिए जाने के कारण इस शिक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है। यदि आपने साहित्य की शिक्षण योजना नहीं देखी है तो इससे ठीक पहले वाला वीडियो छोड़कर उससे नीचे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। शेष रहे दिनों में रिवीजन तो करना ही है, साथ ही साथ हम कक्षा 12 का कोर्स भी करवा सकते हैं। जैसे जनवरी में यहाँ ये कोर्स पूरा हो रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जनवरी में कोर्स पूरा हो रहा है, तो फरवरी और मार्च हमारे हाथ में है, तो रिवीजन तो होगा ही होगा। एक दो पाठ आप 12वीं कक्षा के भी बच्चों को करवा सकते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होंगे। मैं अभिनव सरोवा, ये नंबर है, आपको यदि कोई ऐसा लगे तो आप संपर्क कर सकते हैं मैसेज और फ़ोन कॉल के माध्यम से। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा समस्त पाठों की व्याख्या, उनके प्रश्नोत्तर भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब अनुमति, नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।